बच्चों आप लोगों को वेक्टर्स का असाइनमेंट मिला हुआ है और उस असाइनमेंट में साथ साथ सॉल्यूशन भी दिए गए थे क्योंकि बड़ा असाइनमेंट था। तो मे बी कुछ छोटे छोटे हिंट देख के खुद ही अपनी गलती समझ में आ जाए। उसके बाद भी जिन सवालों के डाउट बचे हों वो आप मेरे से पूछेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल परसों मतलब 2 दिन में थर्सडे तक वेक्टर का अपना असाइनमेंट पूरा कर लें और इस वीकेंड तक असाइनमेंट के जितने भी डाउट हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस। तो मैं उन सब का बिल्कुल डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो सॉल्यूशन बना के आपके डाउट्स का और आपको भेज दूंगा। ठीक है, जिससे आप किसी भी टाइम जब फ्री हो तो अपने डाउट्स को देख सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ऐसे लिखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन अ प्लेन। हाँ तनिष्क, असाइनमेंट के साथ साथ अगर टेस्ट में भी कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे भेज सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन अ प्लेन, कोमा लगा के इन विच टू डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। In which two directions are involved. Horizontal direction, and vertical direction. Projectile motion is motion in a plane in which two directions are involved: horizontal direction and vertical direction. नेक्स्ट लाइन से अगला पॉइंट लिखेंगे। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, there will be no force. In horizontal direction there will be no force. So no acceleration. In horizontal direction there will be no force, so no acceleration. और एक्सेलरेशन क्या करता है बच्चों? वो वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जल्दी से हाथ उठाना, मैं किसको अनम्यूट कर सकता हूं? ठीक है जी, तो सार्थक और पीयूष भी है। अच्छा सार्थक अनम्यूट करो प्लीज। सार्थक अनम्यूट। चलो जी, सार्थक के तो सिग्नल ठीक है नहीं। और किस बच्चे को कर सकता हूँ अनम्यूट? हाथ उठाओ। पीयूष अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पीयूष, एक बार जल्दी से पढ़ दे मैंने क्या क्या लिखा है।
So projectile motion is motion in a plane in which two directions are involved, horizontal direction and vertical direction. In horizontal direction, there will be no force, so no acceleration, and velocity will be constant. Exactly. And velocity will be constant in horizontal direction. ये point लिख देना बच्चों. In horizontal direction, no acceleration. जो आपने लिखा तो उसके साथ ये भी लिख दीजिए. That means velocity will be constant in horizontal direction. Velocity will be constant in horizontal direction. पूरा हो गया सबका? जरा हाथ उठा के इशारा कर दो एक बार, कुछ छूटा तो नहीं. प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन है बच्चों. इसमें दो डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा. आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स से ही आता है ना. F = ma आपने सुना होगा. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी नहीं, सेम बनी रहेगी, मतलब कांस्टेंट बनी रहेगी. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट. वर्टिकल डायरेक्शन में वेट होगा ना ऑब्जेक्ट का, mg वेट. अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है ना, अपने सेंटर की तरफ. इन वर्टिकल डायरेक्शन gravitational force is present. In vertical direction, gravitational force is present. Because of which there will be gravitational acceleration. Because of which there will be gravitational acceleration. In vertical direction, which makes velocity of vertical direction variable. Which makes velocity of vertical direction variable. वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या बना देता है? वेरिएबल बना देता है. कौन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. देखो, जो मैंने कहा अब मैं उसको समझाता हूं. अभी तक तो सिर्फ मैंने कहा, लेकिन मैं किसी बच्चे से बात करते करते समझाऊंगा, तो इसलिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा प्लीज. तो तनिष्क अनम्यूट करो. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून तनिष्क. फॉर एग्जाम्पल तनिष्क, मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यस सर. और हम ग्राउंड में चलते हैं, और ग्राउंड में जाके मैंने आपसे कहा कि तनिष्क इस ऑब्जेक्ट को फेंक दो, थ्रो दिस. यस सर. तो देखो, इसको फेंकने के कितने तरीके आपके पास होंगे. सब बच्चे कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनेंगे, और जिसको जहां पे ऑब्जेक्शन हो वहीं पे प्लीज ऑब्जेक्शन कर देना, चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे हाथ उठा के. तो मैंने तनिष्क को एक ऑब्जेक्ट दिया जो तनिष्क के हाथों में है, और फिर मैंने उससे कहा कि बच्चे इस ऑब्जेक्ट को फेंक दे. तो उसको फेंकने के देखो तनिष्क के पास कितने रास्ते हैं. एक तरीका तो तनिष्क के पास ये है कि वो सीधा ड्रॉप कर दे. तरफ, हाँ ऐसे ड्रॉप कर दे या फेंक दे, है ना तनिष्क? यस सर. ड्रॉप करने का मतलब u = 0 इनिशियल वेलोसिटी. हाँ, और अगर ड्रॉप नहीं करे ऐसे फेंक देगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, लेकिन मोशन जो है वो सीधा इस लाइन पर होगा, एक ही लाइन पर होगा, और ऑब्जेक्ट जाके जमीन से टकराएगा. तो ये होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हुआ. दूसरा तरीका ये हुआ तनिष्क कि आप उस ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ उछाल दो. यस सर. ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दो. तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट इस लाइन पर ऊपर जाएगा, रुकेगा, रुकने के बाद वापस नीचे आएगा, चाहे तो कैच कर लेना, चाहे तो जमीन तक जाने देना. पर ये भी होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब अगर आप इस तरह से फेंकेंगे तो ये काइनेमैटिक्स 1D का केस बनेगा. यस सर. लेकिन आपके पास एक तरीका ये है बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है ना, आपकी ग्राउंड से कुछ हाइट होगी, ये ग्राउंड है, और आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पर है, इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ. तो मे बी आप ऊपर या नीचे ना फेंक के इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक दें, पैराबोला शेप. ऐसे फेंक दें आप.
तो अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जाके जमीन पे गिरेगा, है ना। Yes, sir. इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता था कि ये देखिए जमीन है, ग्राउंड, और आप खड़े हैं, आपके हाथ में ये बॉल है, आपने इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को सीधा इस तरह से फेंक दिया, तो ऐसे Yes, sir. थोड़ी सीधी चलती चली जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा, ये इस तरह आ जाएगी ground. ग्राउंड पे गिर जाएगी यहाँ कहीं। Yes, sir. या आप इसको अगर इस तरह से भी फेंक देते, ऐसे किसी हाइट पे खड़े होके, और ऐसे आपने फेंका, ऐसे, तो ऐसे सीधा थोड़ी चलेगा, वो ऐसे थोड़ी चलेगा, वो ऐसे चल के ऐसे आके ग्राउंड पे गिर जाएगा, like this, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो बेटा ये तो काइनेमेटिक्स 1D के केस हैं, कौन कौन से, एक ये वाला और एक Straight ये line. वाला। लेकिन ये जो केस है ना बेटा, ये 1, ये दूसरा केस 2, ये जो केस है 3, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स 2D के। बोलो क्यों है 2D के एग्जाम्पल? लुक, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो देख थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंचा, Yes, थोड़ी sir. देर के बाद ये यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंचा। तो मैंने आपसे पूछा, तनिष्क, ऑब्जेक्ट आपने जब फेंका तो वो आगे गया या नीचे गया? तो आप कहोगे सर वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। नीचे भी। Yes or no? Yes, आगे sir. भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। जैसे मैं Yes, इस sir. वाले सवाल में आपसे पूछूं, ये जो सवाल है, ये लीजिए, मैं कलर चेंज करके ब्लैक कलर से टिक कर रहा हूँ। ये जो सवाल है, इस सवाल में मैंने आपसे पूछा, तनिष्क जब आपने ऑब्जेक्ट फेंक दिया बेटा, तो वो ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया या पीछे गया? तो आप कहोगे सर शुरुआत में तो वो आगे भी ऊपर। गया, ऊपर भी गया, और आगे। देखो आगे भी गया और ऊपर भी गया, Yes, sir. और उसके बाद सर वो आगे भी जा रहा था और फिर नीचे और आने नीचे लगा, भी। आगे भी जाने लगा और नीचे भी जाने लगा। मतलब आगे पीछे मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। Yes, sir. तो इन सवालों में, जैसे काइनेमेटिक्स 1D में सिर्फ एक वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व है, उस लाइन में ऑब्जेक्ट बस ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, Yes, sir. आगे पीछे नहीं जाएगा, बस ऊपर नीचे जाएगा, तो वो 1D का केस बना। और इन सवालों में ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन का Vertical का भी। इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए बच्चों मैंने थ्योरी की एक लाइन लिखवाई कि प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन होता है, और इसमें 2 डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का और एक वर्टिकल डायरेक्शन का। Vertical. अब यहां से आगे मैंने क्या लिखवाया, जरा उसको सुनिए। तो मान लीजिए कि जो बच्चा है वो इस जगह खड़ा है, जिस बच्चे को हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंकने के लिए कहा, और उसने ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंक दिया। Yes. तो जब उसने ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंक दिया, तो अब ऑब्जेक्ट उसके हाथों में नहीं है, हाथों का ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट छूट चुका है। अब तो ये Yes, sir. ऑब्जेक्ट हवा में चल रहा है, इस टाइम इस तरह से जाके जमीन पे गिरेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हवा में चल रहा है, जब ये इसके हाथों में था वो तो शुरुआत में था, अब हाथों से छूट चुका है, अब तो ये हवा में जा रहा है। तो जब ये रास्ते में चल रहा था ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चे इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स हैं? तो आप कहोगे सर इस पे तो एक ही फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, mg। से यस और नो? Yes, sir. और तो कोई फोर्स नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट हवा में चल रहा है, एक ही तो फोर्स है, mg। आपके हाथ Yes, के sir. कांटेक्ट में थोड़ी है वो। अब ऐसे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तब भी इस पर एक ही तो फोर्स है, कौन सा? mg। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तब भी इस पर एक ही फोर्स है, यहाँ है तब भी एक ही फोर्स है। मतलब पूरे रास्ते में आप किसी भी मोमेंट पर इस ऑब्जेक्ट को देखो, इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स है, कौन सा? mg। mg. और mg की डायरेक्शन क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Vertical. इसीलिए मैंने लिखवाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो रास्ते में उस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगा, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वर्टिकल Vertical. डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर फोर्स होगा, और कितना फोर्स होगा? mg। और क्या कहा था न्यूटन ने कि किसी भी फोर्स को हम ma से कंपेयर कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m, तो वहां से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन होगा। Yes, और sir. तनिष्क, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन Rate वेलोसिटी of पर यूनिट टाइम। जी हाँ, increase in velocity. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, तो जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी।
तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है तनिष्क? वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करेगा। बोलो यस और नो। यस सर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स प्रेजेंट है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करेगा। लेकिन अगर मैं बात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की करूं, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स है? भाई जब आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इस ऑब्जेक्ट पे एक ही तो फोर्स है, mg, और कोई फोर्स ही नहीं है। और mg वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है तो फोर्स इज इक्वल टू ma लिखा तो a आ गया 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी को कोई बदलेगा नहीं, इसलिए वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वेलोसिटी वेरिएबल किस डायरेक्शन में है? चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब मैंने जितनी भी थ्योरी लिखवाई थी वो मैंने एक्सप्लेन की, तो तनिष्क एक बार धीरे धीरे पूरी बात दोबारा पढ़ दे, हमने लिखा क्या। Yes sir. Projectile motion is motion in a plane in which two directions are involved, horizontal direction and vertical direction. In horizontal direction, there will be no force, so no acceleration, and velocity will be constant in horizontal direction. In vertical direction, gravitational force is present, because of which there will be gravitational acceleration in vertical direction, which makes velocity of vertical direction variable. परफेक्ट है बेटा, अब आप म्यूट कर सकते हो। और सब बच्चों को अगर इतनी बात समझ आ गई हो जितनी लिखी है तो जल्दी से हाथ उठा दो प्लीज। और अभिषेक, खास तौर से आपकी पहली क्लास है आज, मेरा खास ध्यान आपकी तरफ ही है। ठीक है, देखो किस किस के हाथ नहीं उठे, हाथ ऊपर ही रखना जरा। सार्थक, तनिष्क गुप्ता, भूमि, कौशल। आवाज पहुंच रही है बच्चों को? गुड। भूमि, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब जरा इसी बात को मैं आपको एक डायग्राम से और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। तब तक जब तक मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, आप एक लाइन और लिख दोगे क्या? लिखो एक लाइन और, एक लाइन और लिखो। remember that when there is involvement, remember that when there is involvement of more than one direction, remember that when there is involvement of more than one directions in a situation, then we need to analyze each direction separately. Then we need to analyze each direction separately. मैंने ये लिखवाया बच्चों कि हमेशा याद रखना, पूरे सिलेबस में याद रखना, 11th क्लास में याद रखना, 12th क्लास में याद रखना कि जब किसी सिचुएशन में एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि उसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करना। जिस टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डील कर रहे हो उस टाइम सारा डेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही देखना,
और जिस टाइम वर्टिकल डायरेक्शन को डील कर रहे हो तो बस वर्टिकल डायरेक्शन के डेटा को देखना, मिक्सिंग मत करना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलग से डील करना, वर्टिकल डायरेक्शन को अलग से डील करना। When we need to analyze more than one direction at a time in any situation, then we need to analyze each direction separately, ये मैंने कहा। ओके, देखिए कैसे, देखिए स्क्रीन पर। मान लीजिए फुटबॉल मैच हो रहा है, ये ग्राउंड है, ये फुटबॉल है, और आपने एक वेलोसिटी इस फुटबॉल को दी इस तरह से। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी u थी, और इस एंगल पे ये बॉल यहां से उठी जमीन से। तो जस्ट अब आप पैर इसमें मार चुके हैं, पैर और बॉल का कांटेक्ट अब हट चुका है, राइट। और अब ये बॉल इस तरह से चल के, प्रैक्टिकली फुटबॉल सबने अगर खेली नहीं होगी तो देखा होगा, है ना, ये तो जानते होंगे कि ये फुटबॉल ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरी होगी, ये तो सबको पता होगा आई होप। तो जब ये फुटबॉल और पैर का कांटेक्ट हट गया होगा तो ये ऐसे हवा में चलती हुई जाके फिर जमीन पे गिरेगी। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये फुटबॉल जैसे यहां से यहां पहुंची, तो आप देखो कि ये अपनी जगह से आगे भी गई और ऊपर भी गई। फिर देखो थोड़ी देर में यहां पहुंच गई, अपनी जगह से आगे भी गई और ऊपर भी गई। फिर ये ऐसे आगे भी गई और देखो अपनी जगह से नीचे आने लगी। फिर देखो लाइक दिस, ऐसे। मतलब इस रास्ते में, इस जर्नी में, इस फुटबॉल के दोनों डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। वो आगे भी जा रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है, और फुटबॉल ऊपर भी गई और नीचे भी गई, अगेंस्ट ग्रेविटी भी गई, अलोंग ग्रेविटी भी आई, और अलोंग द अर्थ सरफेस आगे भी बढ़ी। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में इस बॉल का मोशन यहां पर हुआ है। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। इस सिचुएशन में ये बॉल ऊपर नीचे आगे, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब ये सिचुएशन काइनेमैटिक्स 2D से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? काइनेमैटिक्स 2D से रिलेटेड है। 2D हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काइनेमैटिक्स 2D की प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। और जब भी एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें हर डायरेक्शन को अलग से डील करना पड़ेगा। कौन कौन सी? एक तो ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सिंबल मैं लिख लेता हूं एक्स। और एक ये वाली डायरेक्शन है ना, जमीन के परपेंडिकुलर वाली, जमीन के परपेंडिकुलर वाली मतलब वर्टिकल वाली, और उसका सिंबल मैं वाई लिख लेता हूं। तो यहां पर दो डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, एक्स का और वाई का। तो फिर हम हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करेंगे। मतलब हम एक्स डायरेक्शन को अलग से डील करेंगे और वाई डायरेक्शन को अलग से डील करेंगे, राइट। तो चलिए आप ये बताइए कि ये जो u आपको नजर आ रहा है, क्या ये u सिर्फ x में है, सिर्फ y में है, या x और y के बीच में कहीं है? x और y के बीच में कहीं है, और हमें x को अलग और y को अलग डिस्कस करना है। इसीलिए मुझे इस u के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। और आप वेक्टर पढ़ के आए हैं ना, वेक्टर पढ़ के आए हैं, तो u का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा होगा, है ना, वेक्टर पढ़ के आए हो आप। ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। से यस और नो, रिप्लाई जरा प्लीज हाथ उठा के। ये u का कंपोनेंट हुआ u cos थीटा और u sin थीटा। थैंक यू सो मच। सबके हाथ नहीं उठे, एक एक पे नजर है, एक एक पे नजर है। u cos थीटा u sin थीटा, ओके। u cos थीटा क्या है? u cos थीटा क्या है? तो आप कहेंगे u cos थीटा, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है। u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हो ना तुम, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इसीलिए x डायरेक्शन में डेटा देख रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, तो ux की वैल्यू है u cos थीटा। ux मतलब
u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, x मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। इसी तरह से u sin थीटा क्या है, u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, u sin थीटा। ओके, चलो आगे। बच्चों जब ये फुटबॉल और तुम्हारा कांटेक्ट छूट गया होगा तो पूरे रास्ते में जब ये फुटबॉल चल रही होगी तो रास्ते में फुटबॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स होगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, mg, और वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल में। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट पे, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ए फॉर एक्सेलरेशन और एक्स लिख दिया साइड में, मतलब ए की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 0। और अब आ जाओ वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कौन है, mg, वाई डायरेक्शन में कौन है, mg, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो mg है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। F इज इक्वल टू mg, F की जगह ma लिख दो तो ma इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल हो गया, a आ गया g। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब सवाल ये उठता है, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा बात मेरी, सवाल ये उठता है कि सर ये ay प्लस जी होगा या माइनस जी। सवाल ये उठता है कि ये ay प्लस जी होगा या माइनस जी। इसको मैं क्या लिखूं, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं इस टाइम, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं इस टाइम, ये प्लस जी लिखूं या माइनस जी लिखूं। गुरांश, मुदिता, रितिका, पीयूष, प्रखर, मदीहा, तनिष्क गर्ग, अभिषेक, अन्वित, परिधि, ये वो बच्चे हैं जिनका रिप्लाई आ रहा है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। तनिष्क ने कहा एज पर आर अजम्पशन, काफी बच्चे कह रहे हैं प्लस जी और काफी बच्चे कह रहे हैं माइनस जी। मैं तनिष्क से बात करूंगा, तनिष्क हाथ उठा जरा एक मिनट। तनिष्क ने कहा एज पर आर अजम्पशन, अनम्यूट कर। यस सर। तो अजम्पशन अब लूं या अजम्पशन में पहले ही ले चुका, सर डायरेक्शन तो मतलब ऐसे है ना, अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी नेगेटिव। मान गया मैं। इस ए वाई को प्लस जी लिखूं या माइनस जी, ये बता। सर माइनस। क्यों, सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डाउनवर्ड नेगेटिव लेके अपवर्ड पॉजिटिव लेके। लेकिन मैंने तो तुम पे भी छोड़ा था कि चलो ये मेरा कन्वेंशन है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। यहां यस प्लस सर। जी लो या माइनस जी। तनिष्क आपने कहा एज पर अजम्पशन, बात आपकी ठीक है, लेकिन अजम्पशन तो पहले ही ली जा चुकी ना। ये बताओ कि ये जब मैं प्लस आपसे वाई कह है, रहा था, हाँ जब मैं डाउनवर्ड कह रहा नेगेटिव था, वाई होगा। नहीं वो बात नहीं है, जब मैं कह रहा था कि u sin थीटा क्या है, तो हमने लिखा यू वाई, यस इनिशियल सर। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, क्या u sin थीटा या माइनस u sin थीटा, यू साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, यू वाई को क्या लिखा हुआ है, u sin थीटा लिखा हुआ है कि माइनस u sin थीटा लिखा हुआ है, यू u sin साइन थीटा लिखा थीटा। हुआ है, मतलब प्लस लिखा हुआ है। यस सर। मतलब अजम्पशन हम पहले ही ले चुके, क्या कि अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड को पॉजिटिव पॉजिटिव ले है। रहे हैं हम। जब हम अजम्पशन पहले ही ले चुके कि अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ए वाई की वैल्यू होगी माइनस जी। जरा रेस्पॉन्स दो सब लोग हाथ उठा के, बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। एज पर आर अजम्पशन होता है, अगर तुमने यू वाई को माइनस यू साइन थीटा लिख दिया होता तो अब मैं ए वाई को प्लस जी लिख देता। अजम्पशन तो यस हम ले सर। चुके, वो तो जब मैं यू साइन थीटा लिख रहा था तुम्हें तब टोकना चाहिए था मुझे कि सर यू साइन थीटा प्लस लिख रहे हो या माइनस लिख रहे हो, सर क्या कन्वेंशन ले रहे हो, या इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। और जब मैंने लिख दिया और तुमने लिख लेने दिया तो इसका मतलब तुम मेरी बात से एग्री कर गए कि सर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। तो फिर अगर यस सर। मैंने यू वाई को यू साइन थीटा लिख दिया तो अब ए वाई को मुझे माइनस जी लिख लेने दो फिर, ठीक है ना। यस सर।
Yes, हाँ, sir. ऐसा भी कर सकते थे कि uy माइनस u sin थीटा, तो ay प्लस g, ये भी कर सकते थे। तो Yes. x डायरेक्शन अलग से और y डायरेक्शन अलग से, ठीक है बेटा, अब कर सकते हो म्यूट आप। तो चलिए ये आपका डेटा हो गया, और अब आप हर डायरेक्शन को अलग अलग एनालाइज करोगे। इसका ये मतलब हुआ कि थोड़ी देर के बाद, जैसे जब ये बॉल इस जगह पहुंच गई, जब ये बॉल यहाँ पर पहुंच गई, ये मैं कलर ले लेता हूँ कुछ अलग से, जब ये बॉल यहाँ पर पहुंच गई तो आपने कहा कि सर जैसे शुरुआत में बॉल यहाँ पर थी, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैल्यू यू कॉस थीटा था, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू यू साइन थीटा था। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया तो इस टाइम इसकी जो भी वेलोसिटी सर होगी ऐसे अलोंग द टेंजेंट, अब इस वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। भाई जैसे बॉल यहाँ थी, अब ये यहाँ पहुंच गई। वापस सुनो, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो इस टाइम अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वेलोसिटी बना के दिखाओ, तो ये जो इसका पाथ बना हुआ है, इस पाथ पे इस जगह टेंजेंट बना दो, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो अगर हम देखें तो ये इस वेलोसिटी का अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ऐसे, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो इस टाइम बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है और इस टाइम बॉल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे सर एक्स डायरेक्शन को अलग से डील करना, तो आप लिख दो एक्स डायरेक्शन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हेडिंग डला हुआ है एक्स डायरेक्शन, इसलिए u यहां पर x डायरेक्शन वाला यूज करना, ए बी यहां पर x डायरेक्शन वाला यूज करना, और v जो कैलकुलेट होके आएगा वो भी x डायरेक्शन का कैलकुलेट होके आएगा, और टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, और ax की वैल्यू क्या है, 0। ये आपका vx आ गया। तो थोड़ी देर के बाद बॉल जहां पर भी होगी पर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी, u cos थीटा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर तुम मुझे कहो कि सर थोड़ी देर के बाद ये जो बॉल है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, जैसे शुरुआत में जब हमने इस बॉल को किक किया तो उस टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में t इज इक्वल टू 0 पर शुरुआत में इस बॉल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा वेलोसिटी थी। तो थोड़ी देर के बाद कितनी होगी, मतलब तुम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा बच्चों वेलोसिटी में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से बता सकता हूं। और क्योंकि तुम वर्टिकल डायरेक्शन की पूछ रहे हो, यहाँ पे हेडिंग वाई डायरेक्शन आ गया, क्योंकि तुम वर्टिकल डायरेक्शन की पूछ रहे हो तो मैं हर चीज वाई डायरेक्शन वाली यूज करूंगा, क्योंकि जब एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सवाल में तो हर डायरेक्शन को अलग अलग डील किया जाता है। तो u भी यहाँ y डायरेक्शन वाला रखा जाएगा, a भी यहाँ y डायरेक्शन वाला रखा जाएगा, u y की वैल्यू u साइन थीटा होगी, a y की वैल्यू माइनस जी होगी, और ये आपका vy आ जाएगा। तो ये vy की वैल्यू होगी, vy भी आ गया और vx भी आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब बेसिक था, पूरा सिलेबस 11th और 12th क्लास के पढ़ने का बेसिक था वो सारा। मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इंटीग्रेशन पढ़ाया, ग्राफ पढ़ाया, वेक्टर पढ़ाया, यहाँ से शुरू हुआ है सिलेबस। तो अब फिजिक्स अब आप देखना शुरू करेंगे, तो पूरा कंसंट्रेशन सर, मैं भी पूरी मेहनत से आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 100 बार पूछिए, नई बात समझ में आए तो x डायरेक्शन अलग और y डायरेक्शन अलग, ये हो गया। तो इस टाइम अगर आप मेरे से कहें कि सर एट टाइम t वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी लिखकर दिखाइए, एट टाइम t वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी लिखकर दिखाइए, मान लीजिए आप ये कहें, तो देखिए कि t टाइम पर किस वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन चाह रहे हैं आप मेरे से, इस वेलोसिटी का, इसका।
टी टाइम पर थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी ये है और आप इसका वेक्टर एक्सप्रेशन चाह रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है। वेक्टर मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो इस वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मैं कहूंगा कि इसका एक कंपोनेंट वी एक्स है जो कि एक्स डायरेक्शन में है और इसका एक कंपोनेंट वी वाई है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। वी एक्स की वैल्यू है बच्चों यू कॉस थीटा और वी वाई की वैल्यू है बच्चों यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये इस वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन इस मोमेंट पर बनेगा। ओके, ये इस वेक्टर का वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन बनेगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, तो मैं कहूंगा ये लिखी ना सामने, ये लिखी। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दोगे। भाई अगर एग्जामिनर कह रहा है कि टी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो वो उस वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन देगा, या उसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट लगा के कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। इस तरह से आप ये बता पाएंगे कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? जरा सब लोग एक बार हाथ नीचे कर लो बेटा, क्योंकि किसी का अगर डाउट हो तो उसको हाथ उठा लें दो, अब मुझे हिंट मिल जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो वो बच्चा हाथ उठा ले प्लीज। समझे? तो एक्स डायरेक्शन अलग से, वाई डायरेक्शन अलग से, ये मैंने कहा हर डायरेक्शन को अलग अलग डील कीजिए। तो टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी होगी ये मैंने आपसे पूछा और ये आपके सामने हाजिर है। ठीक है, तो हमने जितना पढ़ लिया पहले इसको अप्लाई कर लें, आगे बाद में पढ़ेंगे। इसको अप्लाई कर लें, इसका एक साथ साथ एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल, और इसको ऐसे उठा के ना एक बड़े से बक्से में बंद कर देना। लास्ट में जब ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए तो ऐसे बक्से में डाल देना इसको, और बक्से के नीचे फिर डिस्कशन आगे का फिर शुरू कर देंगे। जहां पे छोड़ा वहां से बक्से में डाल देना एग्जाम्पल पूरा सॉल्व होने के बाद। क्या एग्जाम्पल है कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया। कितनी वेलोसिटी दी गई? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया ग्राउंड से, और एंगल था 53 डिग्री। कितना एंगल था? 53 डिग्री। हाँ प्रखर बोलो। ऊपर का नोट नहीं हो पाया था थोड़ा सा। ऊपर का मैं Yes, अभी सवाल नोट करा दूं, उसके बाद स्लाइड ऊपर कर दूंगा वापस। तो एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, एंगल है 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, और अगर कॉस 53 डिग्री की जरूरत पड़ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 3/5। ये एंगल मैं खुद ही बता देता हूं कितने कितने होते हैं। ऐसे एक ऑब्जेक्ट को फेंका ग्राउंड से, फुटबॉल को किक किया 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। उसने कहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1 second. Find velocity of ball after 1 second. तो क्या करने वाले हैं हम? जो मैंने समझाया था उसको अप्लाई करो, है ना। इन सबको कोई फॉर्मूला मत मानो, ये जो सामने स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये सब जो मैंने निकाला, डोंट थिंक कि ये सब फॉर्मूले हैं और इनको हमें याद करना है, नहीं ना।
याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट सीखो। तुम्हें बहुत पहले से याद है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें याद हैं। इस चैप्टर में तो मैंने ये सिखाया है कि एक्स डायरेक्शन को अलग से और वाई डायरेक्शन को अलग से डील करना, ये सिखाया मैंने तुम्हें इस चैप्टर में। बाकी जो तुम पहले सीख चुके मैं वो यूज करने वाला हूं। तो बच्चों, मैंने कहा इसका पूरा जब सोल्यूशन हो जाए तो इसको बक्से में डाल देना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूं अब, जिससे मैं समझा सकूं तुम्हें अच्छे से। तो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने प्यारे बच्चों इस तरह से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और इसकी ये जो एंगल है ये है 53 डिग्री। और मैंने कहा मुझे 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सर ये अपनी जगह से आगे भी जाएगा और ऊपर नीचे भी जाएगा, ऐसा इसका मूवमेंट होगा। मतलब इस सवाल में एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये 2D की प्रॉब्लम है। और 2D की प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करते हैं। अगर हम हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करते हैं तो हम एक्स डायरेक्शन को अलग से डील करेंगे और वाई डायरेक्शन को अलग से डील करेंगे। बच्चों, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो इसका यह मतलब हुआ कि इस u का कंपोनेंट कर दीजिए। जब आपने इस u का कंपोनेंट किया तो ये कंपोनेंट आया 20 cos 53 और ये वाला कंपोनेंट आया 20 sin 53। सही कह रहा हूं ना प्यारे बच्चों? cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है तो ये 12 आ गया, और sin 53 की वैल्यू 4/5 होती है तो ये 16 आ गया। मतलब ux की वैल्यू है 12 और uy की वैल्यू है 16। ओके, आगे की बात। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। कौन? g, पर g तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए -g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स डायरेक्शन में लगाया और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में लगाया। जब x में लगाया तो सारा डेटा x डायरेक्शन का लिया और जब y में लगाया तो सारा डेटा y डायरेक्शन का लिया। वैल्यूज पुट की। vx इज इक्वल टू बच्चों ux की वैल्यू है 12, ax की वैल्यू है 0, मतलब vx तो 12 ही रहेगा, vx तो 12 ही रहेगा। फिर हमने vy को डील किया, vy तो uy की वैल्यू है 16, ay की वैल्यू है -10 और t की वैल्यू है 1 सेकेंड। तो यहां से vy हमारे पास आ गया 16 - 10 मतलब 6। ये आ गया आपका vy। ओके, जरा ध्यान देना प्लीज एक सेकेंड। क्या आया? +6 आया कि -6 आया? +6 आया कि -6 आया? +6 आया। +6, जाग रहे हो ना? जाग रहे हो ना? +6 आया। 16 - 10 +6 होगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अभी यहां कहीं नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं पहुंच जाता, इस तरह से वेलोसिटी होती, तो इसके दो कंपोनेंट ये होते, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड आ जाती, नेगेटिव आ जाती। लेकिन हमने देखा कि जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, अभी पॉजिटिव ही आ रही है। इसका मतलब अभी ऑब्जेक्ट यहीं कहीं है, और अगर वो यहीं कहीं है प्यारे बच्चों तो उसके जो दो कंपोनेंट होंगे वो इस तरह से होंगे। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड ही होगा, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हो ना? हाथ उठा के कई बार बता भी दिया करो कि हाँ जी आ गया समझ। तो वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप लगा दो उसके साथ,
इसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, j कैप लगा दो उसके साथ, ये वेक्टर एक्सप्रेशन होगा। क्यों ना हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो vx 12 आया है और vy 6 आया है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर ये ऑप्शन हमें दे दे, तो ये हमारा आंसर होगा, हम इसे टिक कराएंगे। और अगर वो ये ऑप्शन नहीं देगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बता देंगे। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाता है, अंडर रूट लगा के। पहले कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, तो 144, कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, दैट विल बी 36। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अंडर रूट में अगर हम देखें तो 144 प्लस 36, 6 4 10, 14538, अंडर रूट 180, अंडर रूट 180। बोलो यस और नो। तो क्या मैं इसको 36 इंटू 5 कह दूं? 180 को 36 इंटू 5 कह दूं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब 6√5 मीटर पर सेकेंड। जरा हाथ उठा दो अगर बात समझ में आ गई हो तो, जल्दी जल्दी से हाथ उठा दो। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में जरा सी बात सिखाई है आज, जरा सी बात मैं रोज सिखाता हूं, और ये जरा सी बातें अगर आप याद कर लेंगे तो आप जरा नहीं बहुत अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आज क्या सीखा है, एक से ज्यादा डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो हर डायरेक्शन को अलग अलग डील कर लो, एक्स को अलग और वाई को अलग डील कर लो, ठीक है। तो उसके बाद बस एक ही केस आज करवाया है कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किक कर दिया, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो एक्स में निकाल दी, वाई में निकाल दी, वेक्टर एक्सप्रेशन लिख दिया और स्पीड भी बता दी। यहां से आगे पढ़ाता हूं बच्चों अगली क्लास में। प्यारे बच्चों, कल आपकी क्लास नहीं है क्योंकि कल फेस्टिवल है, ईद, तो उसकी वजह से छुट्टी है। तो आपकी जो अगली लाइव क्लास है वो कल ना होके परसों है, ओके। इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अपलोड हो जाएगी और अगली लाइव क्लास परसों होगी। तो आपके पास एक असाइनमेंट है वेक्टर का, आप वेक्टर का असाइनमेंट लगाइए और मुझे थर्सडे तक वो सारे सवाल लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, जो जो सवाल आप मेरे से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। थैंक यू, टेक केयर। जी बिल्कुल, ईद मुबारक।